आज है 8 अप्रैल 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी रोडवेज की बसों में अब मुफ्त यात्रा कर सकते हैं टीचर्स। उत्तर प्रदेश के वो शिक्षक जो राष्ट्रीय राजकीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें योगी सरकार स्मार्ट कार्ड के माध्यम से यूपी रोडवेज की बसेस में मुफ्त यात्रा का लाभ देने जा रही है। परिवहन विभाग की ओर से की गई पहल पर शिक्षा निदेशक बेसिक एवं माध्यमिक ने सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों व DIOS को इस संबंध में पत्र लिखकर ऐसे सभी पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की डिटेल 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान समेत 155 देशों की नदियों के जल से सीएम योगी करेंगे रामलला का जलाभिषेक। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है और उसका स्वरूप भी दिखने लगा है। निर्माण कार्य के दौरान ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जलाभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर की नदियों और समुद्र के जल से अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अभिषेक किया जाएगा। इसको भव्य और यादगार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को 155 देशों की नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक करेंगे। MMMUT में अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की होगी पढ़ाई, पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की पढ़ाई होगी। विश्वविद्यालय ने नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है। 60 सीट्स पर प्रवेश होगा और जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की रैंक और नंबर के आधार पर ही बीटेक में प्रवेश लिया जाएगा। विश्वविद्यालय इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए नई फैकल्टी भी तैयार करेगा। अभी इसकी मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग से की जाएगी। पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर SK सोनी को दी गई। किला पुल पर यातायात शुरू, जाम से मिलेगी मुक्ति। अब रोडवेज बसेस का किराया भी घटेगा। बरेली के किला पुल पर शुक्रवार से यातायात शुरू हो गया है। इससे रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, काशीपुर, देहरादून आने जाने वाली रोडवेज बसेस का किराया घट जाएगा। मरम्मत के लिए जनवरी में पुल पर यातायात बंद किया गया था। बसों को 10 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था, इसलिए किराया बढ़ा दिया गया। अब जब यातायात चालू हो गया है तो रोडवेज बसों का किराया भी घट जाएगा। गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री, हर विधानसभा क्षेत्र को देंगे विकास की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर में 1045.66 करोड़ रुपए की लागत वाले 258 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इसमें तकरीबन सभी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य शामिल हैं, जो रोड कनेक्टिविटी, बाढ़ सुरक्षा, सीवरेज, शैक्षिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक व छात्रावास, स्वास्थ्य अवस्थापना, मिनी स्टेडियम, रेल ओवरब्रिज, पर्यटन विकास आदि से जुड़े हुए हैं। आगरा में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है 600 करोड़ की अर्जित भूमि। लैंड बैंक शून्य और आर्थिक संकटों में घिरा आगरा विकास प्राधिकरण अपनी करोड़ों की अर्जित भूमि पर भौतिक कब्जा लेने में नाकाम है, जबकि 23 साल पहले राजस्व अभिलेखों में बेशकीमती भूमि दर्ज हो चुकी है। मगर भौतिक कब्जा पाने में प्राधिकरण के पसीने छूट रहे हैं। ये भूमि वर्तमान बाजार की दर में करीब 600 करोड़ की आंकी जा रही है। वैष्णो देवी, शिरडी, तिरुपति, वाराणसी तीर्थयात्रियों की राह आसान करती वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत के 13 रेल रास्तों पर जारी वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा को रफ्तार तो दे दी, साथ ही देशवासियों के लंबे सफर को भी आसान और छोटा बना दिया। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। अब इन 4 सालों में वंदे भारत ने 4 ऐसे रूट्स तैयार कर दिए जो तीर्थयात्रियों की धर्म यात्रा को आसान कर रही हैं। गोरखपुर से दिल्ली के बीच पहली AC स्लीपर बस की सौगात, 13 घंटे में पूरा होगा सफर। गोरखपुर से दिल्ली के बीच परिवहन निगम की पहली AC स्लीपर बस की सौगात मिली है। 30 सीटों वाली अति आधुनिक सुविधा युक्त बस का संचालन शुरू हो गया। यात्री 13 घंटे में गोरखपुर से दिल्ली का सफर तय करेंगे। अब ये बस प्रतिदिन गोरखपुर बस स्टेशन से रात 9 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में भी ये बस दिल्ली से रात 9 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। कौशाम्बी में राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, बोली अयोग्यता मसले के लिए कांग्रेस ने संसद के वक्त की बलि चढ़ाई। सिराथू में आयोजित कौशाम्बी महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में अरबों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अमित शाह के रमजान में बिजली वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, सीएम योगी पर कसा तीखा तंज।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रमजान के मौके पर बिजली वाले बयान पर पलटवार किया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, जिस भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया और जिनके मुख्यमंत्री एक भी बार 3x660 MW सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोल तक नहीं पाए, वो उत्तर प्रदेश में बिजली की बात कर रहे हैं। राशन कार्ड वालों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने शुरू की नई सुविधा, 2024 तक मिलेगा फायदा। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। 269 जिलों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जा रहा है। देश के बाकी जिलों को मार्च 2024 की समय सीमा से पहले इस दायरे में लिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की तरफ से ये जानकारी दी गई। यूपीपीसीएस का परिणाम जारी, आगरा की दिव्या सिकरवार टॉपर बनी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 का अंतिम चरण परिणाम घोषित कर दिया। आगरा की दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है। टॉप 10 में 8 लड़कियों ने बाजी मारी। हाउस टैक्स, हाउस वाटर टैक्स माफ, नारे संग उतरेगी आप। 17 निगमों व 763 निकायों पर लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ के नारे के साथ मैदान में उतरेगी। आप यूपी के 17 नगर निगमों और 763 नगर निकायों में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के लिए पार्टी ने 763 नगर निकायों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। साथ ही वार्ड मेयर और चेयरमैन स्तर पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने की स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। यूपी की राजनीति में अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। राजभर संत कबीर नगर जिले के सांथा ब्लॉक क्षेत्र के बनौली गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी कर बखेड़ा खड़ा करने वाले सपा नेता मौर्य पर जोरदार हमला बोला और कहा कि वो संविधान विरोधी है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अस्पतालों का बिछ रहा जाल, पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी यूपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती। यूपी में बीते कुछ सालों में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत करने के लिए काफी कुछ हुआ। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ हजारों स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं। कोरोना में पैदा हुए ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, मगर फिर भी इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सावधान, तेजी से बढ़ेगा तापमान। 12 से 18 अप्रैल तक हीट वेव स्ट्रोक से बचकर रहें। यूपी के मौसम में 12 अप्रैल से बड़े बदलाव की संभावना है। अचानक से तापमान बढ़ने और गर्म हवा चलने से लोग बीमार हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि 12 से 18 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। गन्ना शोध परिषद के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि अभी हाल में जो ओलावृष्टि हुई उसका असर रात में महसूस हो रहा है। रात में ठंड बढ़ जा रही है और न्यूनतम तापमान अभी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो पा रहा। 11 अप्रैल को अधिकतम तापमान 37 तक हो सकता है, लेकिन 12 अप्रैल को इसमें 5 डिग्री का उछाल संभव है। इन्हें मिलेगी हाउस टैक्स में 10% की छूट, आदेश जारी। हाउस टैक्स में 10% की छूट मिलेगी। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने छूट का आदेश जारी कर दिया। ये छूट केवल इस वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर ही मिलेगी। पुराने बकायों पर कोई छूट नहीं मिलेगी, उस पर ब्याज देना होगा। 10% की छूट 31 जुलाई तक मिलेगी। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5% की छूट दी जाएगी। जनवरी के बाद टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। डाकखाने में 10 लाख से अधिक खाते हो जाएंगे बंद। डाक विभाग के 10,91,840 खाते अगले 6 माह में बंद हो जाएंगे। खाता धारकों ने इन खातों में अपने आधार को लिंक नहीं करवाया। अनिवार्य होने के बाद अगर खाता धारकों ने अपने खातों में आधार नंबर को नहीं दर्ज करवाया तो ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे। 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाना था। मंडल के डाकघर में शासन की अधिसूचना आने के बाद अब यहां भी इसे लागू कर दिया गया है। तबादला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 6 IAS अफसरों का हुआ ट्रांसफर।
इन दिनों भारत देश में लगातार आईएएस का ट्रांसफर किया जा रहा है। कई फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था को लेकर अहम और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार आईएएस का तबादला हो रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। उनको नई जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था को सुधार करने के लिए और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार आईएएस के तबादले हो रहे हैं। आप ही ले रहे हैं पीएम किसान योजना का लाभ, तो इस कारण से जाना पड़ सकता है जेल। सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार अब इन अपात्र किसानों से पूरे पैसे वसूल रही है। अब पीएम किसान योजना से इन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। राज्य सरकार ने गलत तरीके से किश्त उठाने वालों से पैसा वसूलने का काम शुरू कर दिया। बता दें कि 13वीं किश्त जारी होने के बाद से देश भर के करोड़ों किसान 14वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सीट्स के आरक्षण संबंधी अधिसूचना को चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तलब की है। आदेश जस्टिस राजन राय व जस्टिस मनीष कुमार की पीठ ने आरक्षण संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका लखीमपुर के विकास अग्रवाल ने दाखिल की। याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में 30 मार्च को जारी अधिसूचना में नगर पंचायत निघासन की सीट आरक्षित करने को चुनौती दी गई है। हरिद्वार में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मंत्री ने कहा, लंदन न्यूयॉर्क से सीधे आएगी फ्लाइट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसके बाद ये प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मंत्री को भेजा जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत हुई। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि उन्होंने जगह के नामों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, ऑकलैंड से सीधा फ्लाइट हरिद्वार आएगी और यहां से जाएगी। आरआर के खिलाफ जीत का खाता खोलना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स। बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण पहले 2 मैचेस में हार का सामना करने वाले दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2023 में अगर जीत का खाता खोलना है तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आज शनिवार को होने वाले मैच में बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। पहले 2 मैचेस में मार्क वुड और अल्जारी जोसेफ जैसे गेंदबाजों ने पृथ्वी शाह और सरफराज खान जैसे दिल्ली के बल्लेबाजों को दहशत में डाल दिया था। अमित शाह के दौरे के बीच केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली विधायक हाउस अरेस्ट। कौशांबी के सिराथू विधानसभा सीट से विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पल्लवी पटेल बिना निमंत्रण के कौशांबी महोत्सव 2023 में शामिल होने जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महोत्सव का उद्घाटन किया। पुलिस को सूचना थी कि वो महोत्सव में हंगामा कर सकती हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। रामराज्य और राष्ट्रवाद को घर घर पहुंचाएंगे भाजपा के हनुमान। रामराज्य और राष्ट्रवाद 2024 के चुनावी रण में भाजपा के मुख्य हथियार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव का सियासी एजेंडा तय कर दिया। वो यहीं नहीं रुके। भाजपा के 50वीं वर्षगांठ के सहारे उन्होंने 2029 तक की कार्य योजना बनाने का लक्ष्य भी दे दिया है। पीएम ने कार्यकर्ताओं को हनुमान कहा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें राष्ट्रवादी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।